संप्रदाय धर्म, अगर सबका नाम लिखा जाए तो एक बुकलेट पुस्तिका किताब बन जाएगी। आपसे कहा जाए सभी धर्मों का नाम याद करो, जिंदगी बीत जाएगी, नहीं याद कर पाओगे। जहां 4200 धर्म, फिरके, संप्रदाय, मजहब बन गए, आदमी बेचारा यही नहीं समझ पा रहा भाई कौन सही है कौन गलत है, किस गुरु का रास्ता सही है, किसमें सच्चाई है। अब जनता बेचारी को क्या पता। ये समाज इतना डिवाइड, इतना डिस्ट्रीब्यूट, इतना इसमें विभाजन, इतना मतभेद, और यही संघर्ष, रगड़े झगड़े की कहानी बनती जा रही। धर्म के नाम पर झगड़ा खड़ा हो जाए, और अब तो ये डर लगता कहीं धर्म के नाम पर विश्व युद्ध न हो जाए। सबके हाथ में मोबाइल है, देख रहे हो WW3, तीसरे विश्व युद्ध का डंका बज रहा है, बजाया जा रहा, नगाड़ा बज रहा। कब शुरू हो जाए, कब दुनिया पर आफत आ जाए, और ये विश्व युद्ध कितना खतरनाक होगा। सबसे बड़ा खतरा है कि धर्म के नाम पर जो लक्षण नजर आ रहे, कि तीसरा विश्व युद्ध धर्म के नाम पर हो सकता, और इसमें न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम का प्रयोग होगा, परमाणु आयुध का। परमाणु बम कितना खतरनाक होता, अंदाजा लगाओ आप। अमेरिका का 2 परमाणु बम भारत के सबसे सुपर सिटी बंबई पर डाल दिया जाए, 2-3 घंटे में बंबई का चेहरा बिगड़ जाएगा, बंबई खूनी हो जाएगी, धरती खून से लाल हो जाएगी। ऐसे कितने हजार परमाणु बम दुनिया ने बना लिया। अमेरिका ने बना लिया, रूस ने बना लिया, फ्रांस, चीन ने बना लिया, भारत पाकिस्तान ने भी थोड़ा बहुत बना लिया, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिका, रूस, हजारों में। ये परमाणु बम कोई फ्रिज में रखने वाली चीज नहीं, फल नहीं खाओगे फ्रिज में रखकर, परमाणु बम आग बरसाएगा। इसीलिए गुरु महाराज की वाणियों को याद करो कि भाई आगे संसार में महाप्रलय आएगी, विपदा आएगी, मुसीबत आएगी। अगर आदमी अध्यात्मवाद को मान लेता है, अध्यात्मवाद तो एक ही रास्ता, आत्मा परमात्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल, फिर उसमें रगड़ा झगड़ा अध्यात्मवाद में नहीं। आप यहां तमाम जातियों के लोग बैठे हो, मान लो इसमें मुसलमान भाई भी जय गुरुदेव मिशन में, अब इसमें रूह और आत्मा, स्पिरिट, सोल, सबकी आत्मा तो एक ही है। हिंदू ग्रंथों में आत्मा जीवात्मा कहा जाता, मुसलमान भाई उसको रूह कहते हैं, पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में स्पिरिट सोल कहते हैं, संतों ने उस चीज को सूरत कह दिया। चीज एक ही है, नाम अनेक है, भाषा का फर्क है। जैसे सूरज को हिंदू लोग सूरज कहते हो, मुसलमान भाई आफताब कहते हैं, अंग्रेजी में उसको सन कहा जाता है। तो क्या सूरज कई हो जाता है? सूरज निकलेगा जितना हिंदू को प्रकाश, उतना मुसलमान के घर में, वैसे कि ईसाई के घर में। इसी तरह संतों महापुरुषों का साइंस ऑफ सोल जो गुरु महाराज ने समझाने का प्रयास किया, वो कोई फिरका या संप्रदाय या धर्म अलग की बात नहीं, केवल हिंदुओं के लिए फिरका प्रस्ती, मजहब प्रस्ती, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत की भेद भावनाओं से ऊपर उठकर सारी इंसान मखलूकात जाति के लिए इखलाक, ईमान का, हकीकत, सच्चाई का, प्यार मोहब्बत का, रहम, ईमान, दया, धर्म का पाठ गुरु महाराज ने जमाने को पढ़ाने का प्रयास किया अपने आध्यात्मिक पाठशाला में बैठाकर, कि भाई हिंदू भी पढ़ लो, मुसलमान भी पढ़ लो, सिख पढ़ो, ईसाई पढ़ो, सभी संप्रदाय, सभी पंथ, सभी धर्म के लोग पढ़ो, कि आप कहाँ भटक गए अलग अलग। शाश्वत सनातन धर्म जिसको अध्यात्मवाद कहते हैं, आत्मा परमात्मा का विज्ञान। आत्मा तो सबकी एक ही है, जाति तो शरीर की बट गई, वैसे मनुष्य भी एक ही था जिस दिन आपने धरती पर जन्म लिया। इस समय नहीं,
जिस दिन मानव ने धरती पर जन्म लिया, जब ये धरती बनी, जब परम पिता परमेश्वर ने धरती बनाई, सूरज चांद तारे बनाए और सबसे पहले इस पर आदमी को उन्होंने पैदा किया, उस समय भगवान ने केवल दो जातियां बनाई थी, एक औरत एक मर्द। एक औरत बना दिया, एक मर्द बना दिया। उसके ऊपर जब चलोगे सबकी एक ही जाति थी, आत्मा। आत्मा यानी स्पिरिट। जब आप मनुष्य नहीं बने थे तब एक थे। आत्मा माने न औरत न मर्द, सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने खिलकर जहान को पैदा किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया माने आत्मा, राम माने परमात्मा। दो ही चीज, एक परमात्मा थे एक आत्मा थे। कब? जब आप आदमी नहीं बनाए गए थे, जब ये धरती नहीं बनी थी, सूरज चांद नहीं बने थे, तारे नहीं बने थे, हम सब लोग आत्मा के रूप में एक ही रूप में थे। जब आप मनुष्य बनाए गए तब आप दो भाग में बट गए शरीर रूप में, एक औरत एक मर्द। इसके बाद समय गुजरता गया, आप अनेक जात धर्म में बंटने लगे, आप जातियों में बंट गए, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल जाट गुर्जर। एक कुशवाहा हैं, शाक्य हैं, गडरिया हैं, पाल हैं, क्या क्या बना दिया। फिर धरती को आपने बांटा तो नेशंस राष्ट्र बन गए। भारत है, पाकिस्तान है, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, पोलैंड, थाईलैंड, ईरान, इराक, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, बांग्लादेश है, बर्मा है, लंका है, नेपाल है। भगवान ने तो एक धरती बना के छोड़ दिया, गोला, तो इस पर आदमी को जन्म दे दिया। हम लोगों ने धरती को भी बांटा, अलग अलग नेशंस राष्ट्रों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद उसी में राजा रानी बनने लगे। भगवान ने तो किसी को राजा रानी बनाया नहीं, हम लोग अपनी व्यवस्था बनाए कि भाई नहीं नहीं, हमारे संप्रदाय का, हमारे देश का एक मुखिया रहेगा, मुखिया को आगे राजा। जैसे गांव का मुखिया प्रधान होता, छोटा गांव है, उसके गांव के मुखिया को आप प्रधान कहोगे। अब कई गांव, 1000-2000 गांव मिल गए, उसका मुखिया राजा हो गया। इसी तरह से सब सिस्टम आदमी ने बना डाला और आज इसी नाम पर हम लोग लड़ मर रहे हैं। देश के नाम पर झगड़ा, नेशंस, भारत पाकिस्तान का झगड़ा, चीन जापान का झगड़ा, कहीं इस देश का झगड़ा, कहीं उस देश का झगड़ा। नहीं, इतना हमारा है। मेड़ का झगड़ा, बंटवारे का झगड़ा, भारत पाकिस्तान का झगड़ा, बंटवारे का ही तो रहा। कश्मीर में अभी तक सीमा नहीं निश्चित हो पाई, कहाँ तक भारत कहाँ तक पाकिस्तान। जैसे भाई भाई की जमीन बढ़ गई, मेड़ का पता नहीं कहाँ में, वो कहते तू ज्यादा ले लिया, वो कहते तूने ज्यादा ले लिया। फिर धर्म के नाम पर हम लोग लड़ गए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, मेरा सही तेरा गलत। अब ये सब चीजें शुरू में नहीं थी। मोहम्मद साहब नहीं थे, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म नहीं था। ईसा मसीह नहीं पैदा तो ईसाई धर्म नहीं। जब राम नहीं पैदा तो राम नाम नहीं, कृष्ण नहीं पैदा तो कृष्ण नाम नहीं। गुरु नानक जी पैदा तो सिख धर्म नहीं। जब बहुत पीछे आप चलोगे, कोई पैदा नहीं था। तब रहे कनीह अनामा, रहे मौज में अदर्शन। राम एक अनीह अनामा, अज सच्चिदानंद प्रभु। एक ही परमेश्वर की पूजा सब लोग करते थे, क्योंकि एक ही भगवान के घर से सब भेजे गए। और भगवान ने हम लोगों के लिए कुछ नीति नियम बना दिया कि भाई हम आपको धरती पर भेज रहे हैं। अब तक तो आप आत्मा थे, हमारे साथ थी, हमारे साथ आप कोई गलती नहीं की, लेकिन अब हम आपको मृत्यु लोक में भेज रहे हैं। आप मनुष्य के रूप में पैदा हो रहे हो, हम आपको इंसान मानव बना रहे हैं मृत्यु लोक में, और दो भाग में बना रहे हैं, एक औरत एक मर्द। तो हम आपके लिए कुछ नीति नियम बना रहे हैं। आप मृत्यु लोक में कैसे रहोगे,
कैसे खाओगे, कैसे रहोगे, कैसे बोलोगे, कैसे आपका आचार विचार, रहनी कहनी। यानी भगवान ने हमारे आपके लिए कुछ कानून गढ़ा, इसी भगवान के बनाए कानून को आगे धर्म कहा गया। धर्म कोई आदमी की बनाई चीज नहीं है, मनुष्यों के लिए ईश्वर का निश्चित किया हुआ कानून आगे रिलीजियस सिस्टम यानी धर्म बन गया। और इसका ज्ञान धरती पर मनुष्यों को सबसे पहले जिसके द्वारा हुआ उस ज्ञान को वेद कहा जाता है। और जिस पुरुष को ये सबसे पहले प्राप्त हुआ उनको भगवान ब्रह्मा कहा जाता। कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। आप कहोगे भाई ब्रह्मा तो स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग में रहते थे, लेकिन उस समय धरती पर उनका भी जन्म हुआ था। ये धरती का पहला अवतार माना जाता। तीनों भाई ब्रह्मा जी, तीन भाई बताए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अपनी माता अष्टांगी देवी के आदेश में ये तीनों भाई एक साथ, तीनों देवता इस मृत्यु लोक की क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ये धरती पर उन लोगों ने जन्म लिया था। उसी पीरियड में वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को प्राप्त हो गया। किसने दिया? व्यापक ब्रह्म निरंजन ने, पिता ने ज्ञान दिया। आवाज है इसको, इसलिए वेदों को ब्रह्म वाणी, वेद वाणी कहा जा। ब्रह्म माने ईश्वर, वाणी माने आवाज। यानी भगवान की आवाज आई, कोई बोला कि भाई आप इसको नोट करो, आदमी को सुना दो, ये मेरा कानून है। यानी वेद भगवान के मनुष्यों के लिए कानून बन गए। आदमी के बनाए कानून तो बाद में बनने लगे, फिर बदल जाते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं। जब भारत में मुसलमान नहीं थे तो हिंदू राजा राज करते थे। आज के हजारों बरस पहले जब भारत में मुसलमान आए ही नहीं थे तो भारत में सब हिंदू राजा राज, उनके भी कानून थे। जब भारत में मुसलमान राजा आ गए, उन्होंने हिंदू राजाओं का कानून बदल कर अपना बना लिया। अंग्रेज चले आए मुसलमानों के बाद, उन्होंने मुसलमानों के कानून को बदल कर अपना बना लिया। इसके बाद अंग्रेज भी चले गए। हमारे देश के नेता लीडरों ने डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, अब दिल्ली लखनऊ में अपना कानून बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो इस कानून में भी बार बार संशोधन हो रहे, बदलाव हो रहा कि भाई ये कानून जनता को दुख दे रहा है, इसको बदलो, नया लाओ। अब ये कोई परमानेंट कानून नहीं है। ये कानून कायदे आदमी के बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। कभी समय आएगा कानून फिर नया बन जाएगा, कोई और बन जाएगा। जैसा गुरु महाराज कहते थे, भाई ऐसा कानून भारत का बनेगा कि हल जोतने वाला अनपढ़ गवार आदमी भी उसको याद कर लेगा कानून भारत का क्या है। आज तो इतना बड़ा कानून है कि बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े बैरिस्टर 2-2, 4-4 साल वकालत पढ़ते हैं, लेकिन जब अदालत में बहस करते तो कानून की किताब को देखना पड़ता, भाई धारा ये कौन है। इतना लंबा बना दिया। सीधा कानून, मेहनत ईमानदारी का, भाई सही धर्म पर चलो, सही रास्ते पर चलो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, किसी को मारो मत, किसी को काटो मत, किसी की जमीन जायदाद मत हड़पो, चाचा मत मारो, भाई मत मारो, अपने लोभ लालच को कम करो। कानून का मतलब जनता में सुधार हो। इतना बड़ा कानून बनाने के बाद भी करप्शन, बुराई देखो समाज में लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए मालूम पड़ता है ये कानून भी जनता के लिए दुखदायी होता जा रहा है। आवाजें लग जाएंगी, समय आने पर जनता चिल्लाएगी, चीखेगी कि भाई बदलो बदलो बदलो, ये तो दुख दे रहा, कर दे रहा। इस तरह ये कानून समय समय पर बदलते रहते, राज सत्ता आती है बदल देती। लेकिन ईश्वर का जो कानून है उसमें कोई चेंजिंग, तब्दीली, बदलाव मनुष्य नहीं कर सकता। जो कुछ भगवान ने धरती बनाते समय कानून हम मनुष्यों के लिए बना दिया, अब इसको सिवाय भगवान के अलावा कोई इसको बदल नहीं सकता। इसमें उन्होंने सबसे कठिन कानून जन्म मरण का बना दिया और कह दिया, भाई मेरे दरबार में जब वापस आओगी मानव जन्म पाकर, अगर आप मेरे कानून का उल्लंघन करोगी
मैंने जो कानून बनाया उसको पढ़ो। मैंने मनुष्य के लिए कौन सा कानून बनाया है? अब ये कानून तो वेदों में लिखा है, बाद में वही गीता में आया, बाद में ही हिंदुओं की रामायण में आया, बाद में वही मुसलमानों के कुरान पाक कुरान में आया, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में। ऐसा नहीं कि उसमें कोई गलत, सबकी किताबें सही, लेकिन अब आदमी उसको पढ़ने की जगह झगड़ा कर रहा कि मेरा सही है, मेरी रामायण सही है, तेरा ये कुरान गलत है। वो कहते मेरा कुरान वाला सही, तेरे रामायण वाला गलत है। अगर हम ऊपर चलेंगे उस समय दुनिया में कोई किताब नहीं, केवल वेद ही था। और इसमें जो कानून कायदे आए हैं, इसमें मनुष्य के लिए सबसे बड़ी हिदायत दी गई है कि सत्य हिंसा परमो धर्म है। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम होता है। सत्य रूपी ईश्वर को अगर पाना है तो मनुष्य को अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अहिंसा, अहिंसा शब्द आया है जिसको बाद में सरल भाषा में कह दिया गया जीवों पर दया करो। मुसलमान भाइयों के यहाँ फकीरों ने कहा रूहों पर रहम करो। बाइबल में कह दिया बी एज मर्सीफुल एज और फादर इज मर्सीफुल। ये ज्ञान सबसे पहले वेदों में ही आया कि सत्य हिंसा परमो धर्म। चूंकि वेद संस्कृत में है, कठिन संस्कृत है। संस्कृत आज के जमाने में कोई न तो पढ़ता है न जानता। भारत के बड़े बड़े पंडित पुरोहितों को नहीं पता वेद में क्या लिखा। भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य आज अपने प्रवचन में वेदों की व्याख्या करने में जबान लड़खड़ाती है, पसीना आने लगता है। अगर वेदों का सही ज्ञान भारत की जनता को हो जाए तो अपने आप धरती पर रामराज आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। सब लोग बुरे पाप कर्मों से दूर हो जाएंगे, वेदों का ज्ञान। लेकिन आज मुझ समस्या ये है कि कोई समझाने वाला मिलता नहीं, न किसी को कुछ पता है। गुरु लोग भी आप आदमी को जो ज्ञान दे देते, बस जाओ मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली खाए। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे और जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। जबकि वेदों ने इसका विरोध किया है। वेदों में विरोध है। वेद कहता है कि ना ना ना, इस रास्ते पर चलकर आप कभी परमात्मा ईश्वर को नहीं पाओगे, भगवान को। सत्य का ज्ञान, सार्वभौमिक शाश्वत सनातन ज्ञान उसी मनुष्य और इंसान को होगा जो अहिंसा के रास्ते पर चलेगा। अहिंसा का मतलब होता है हम ऐसा कर्म करें जिससे किसी भी प्राणी को सुख मिले। हमारे किसी भी कर्म से आदमी नहीं, हिंदू मुसलमान ही नहीं, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी, हमारे कर्मों से सबको सुख मिले। हमारे किसी कर्म से अगर किसी जीव को दुख मिलता है तो ये हिंसा में है, और हमारे कर्म से किसी को सुख मिलता है तो अहिंसा है। सीधी परिभाषा है। आज देखो समाज हिंसा के रास्ते पर, धर्म को मानने वाले भी हिंसा के रास्ते पर चल पड़े। रामायण पढ़ते हैं, तिलक टीका लगा रहे, गंगा गोदावरी नहा रहे, मछली मारते, बकरी मुर्गी शुअर मार रहे। हिंदू लोग बकरी मुर्गी शुअर मार रहे, मुसलमान भाई गाय बैल भैंस सब मार रहे। सब गलत रास्ते पर चले जा रहे और दावा करें कि नहीं नहीं यही धर्म सही, यही धर्म सही है। अब आप शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म का प्रचार तो आप कर रहे हो कि भाई अहिंसा के रास्ते पर वापस लौटो, वापस लौटो, लेकिन आपकी आवाज कोई सुन रहा है? कौन सुनता बताओ। अब आप यहाँ तो जब इकट्ठा होते मथुरा में तो मैदान भर जाता, लगता बड़ी भीड़, लेकिन जब अलग अलग अपने गांव में जाते हो, भारत में गांव की संख्या 5,75,000, करीब 5 लाख से ऊपर भारत में गांव है।
जब गांव गांव में आप छिटक जाते हो तो कहीं न जैकेट दिखाई देती, कहीं बोरा दिखाई देता। ये भी नहीं कि गांव बाजार में 10-20 जैकेट वाले इतनी जनता घूमती। हम तो रोज सड़क पर ही चलते रहते 12 महीना, यही सोचते कि हमारे 2-4 प्रेमी सड़क पर इस बाजार में सब्जी लेने, मसाला लेने, ये लेने, सौदा लेने बाजार में आएंगे। चलो बोरा वाले तो कम हो गए, जैकेट वाले तो दिखाई देना चाहिए, लेकिन बाजार में हजार आदमी टहल रहे, लेकिन कोई जैकेट वाला नजर नहीं आता। आपकी संख्या क्या है? आप कैसे जमाने को समझाओगे, कैसे बताओगे अहिंसा का रास्ता? शाकाहार का मतलब अहिंसा का रास्ता, कि मत मारो पशु पक्षियों को, हिंसा हत्या मत करो। अगर आपको परमात्मा को पाना है तो अपना आध्यात्मिक विकास करना होगा, स्पिरिचुअल डेवलप। आपकी सूरत जगेगी, आत्मा जगेगी, तभी आप परमात्मा तक पहुंचोगे। और आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा के विकास के लिए वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीवन जरूरी है। इंटेलेक्चुअल डेवलप, आपको इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, अंग्रेजी पढ़ना, बौद्धिक विकास करना। अंडा खा करके भी आप अंग्रेजी सीख सकते हो, वहां कोई बंधन नहीं है। मछली खाओ, अंडा खाओ, इंजीनियर बन जाओगे। आप मछली खाकर, अंडा खाकर बहुत बड़े डॉक्टर, मथुरा के सबसे बड़े डॉक्टर बन सकते हो। उधर बैठ जा। लोग बन भी रहे हैं, लेकिन अंडा खाकर, मछली खाकर कोई अपनी आत्मा का विकास नहीं कर सकता। समस्या यही है। इसलिए पढ़े लिखे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। वो इंजीनियर डॉक्टर बन जाते, कहते काम तो हो गया, इनको शाकाहारी प्रचार करने तो हमारा घाटा क्या हुआ। अरे भाई, हम आपको ये बता रहे हैं कि डॉक्टर तो बन गए, इंजीनियर तो बन गए, लेकिन आपकी आत्मा का विकास, आपका आध्यात्मिक डेवलप, आप हिंसा हत्या करोगे तो कभी कोई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास, नाम कमाई, शब्द कमाई, भगवान का भजन, पूजा पाठ, भजन भक्ति करके अगर आप अपनी आत्मा को जगाना चाहते हो, सूरत को, मेरी सूरत सुहागिन जागरी, कहा इसके लिए आपको शाकाहारी बनना नितांत जरूरी है। अगर कोई मांस खाता है, शराब पीता है, वो कभी अपनी आत्मा को जगा नहीं सकता। जिसकी आत्मा नहीं जगेगी वो सतरूपी परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो परमात्मा को नहीं पहुंचा उसको मोक्ष मुक्ति का सपना अधूरा है। परमात्मा के यहाँ पहुंचना ही मोक्ष मुक्ति की मंजिल है। मोक्ष मुक्ति की मंजिल अब आप तो जानते हो सतलोक, लेकिन दुनिया तो सतलोक जान नहीं रही, वो तो अभी नीचे नीचे का ही जान रही है। संतों का ज्ञान, जिसको संत मत कहते हैं, ये वैदिक मत से सुपर है। जिस वेदों की बात आपसे की जा रही, संतों का ज्ञान 5वां वेद माना गया, वो तो अलग है। लेकिन अगर दुनिया इसी वैदिक मत को मान जाए तो वैदिक मत भी कह रहा है भाई सत्य हिंसा परमो धर्म। गीता में कहा, रामायण में कहा, वेदों में कहा। अगर हिंदू लोग इसी चीज को मान जाए तब भी दुनिया सुधर जाए। शाकाहार तो हो जाओ, चलो भगवान का भजन करना, सूरज जगाना हो तो बाद में होगा। कम से कम हम लोग एक अच्छा समाज बना लेंगे, सबके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना का अंकुर फूटेगा, समाज में मानवता, मनुष्यता वापस आएगी, रगड़े झगड़े संघर्ष में कमी होगी। इसलिए गुरु महाराज ने इस पर जोर दिया, भाई शाकाहारी धर्म का प्रचार खूब करो।